जय हिंद। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ। मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम नेशनल पार्क से संबंधित जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम इस क्लास में नोट डाउन किए हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में रिपीटेड क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चनों को और राष्ट्रीय उद्यान संबंधित जो बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है उन सभी को इस संपूर्ण क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप अगर अपने इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको लगता है कि इस क्लास में कुछ और सुधार करने की ज़रूरत हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगली क्लास में हम वो ज़रूर सुधार करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारे सामने जैसे दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान, तो इससे संबंधित पहले जो बेसिक है कुछ समझ लेते हैं। तो भारत में वर्तमान में अभी कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 105 है। वन्य जीव अभ्यारण्य कितनी है की संख्या कितनी है टोटल? तो 544 है। और अगर टाइगर रिजर्व पूछे तो 53 है। ठीक। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो था, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व था। ये भी ध्यान रखेंगे। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का ये तीसरा टाइगर रिजर्व था। और अगर 52वां टाइगर रिजर्व पूछे तो रामगढ़ विषधारी, ये ध्यान रखेंगे। अगर 52वां टाइगर रिजर्व पूछे कौन था तो रामगढ़ विषधारी, जो कि कहाँ पे था ये बताइए? रामगढ़ विषधारी, ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व, 52वां टाइगर रिजर्व था रामगढ़ विषधारी। और ये कहाँ पे है? तो अगर पूछे रामगढ़ विषधारी 52वां टाइगर रिजर्व है और ये कहाँ पे है तो राजस्थान में है। राजस्थान के बूंदी जिले में है। ठीक है, बूंदी में रामगढ़ विषधारी, ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। और 53वां टाइगर रिजर्व कौन है तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है जो कि तमोर पिंगला के छत्तीसगढ़ में है। और अगर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछे कौन सा है तो नागा अर्जुन सागर या श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना तक फैला हुआ है। और सबसे छोटा अगर पूछे तो बोर टाइगर रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे पुराना अगर टाइगर रिजर्व पूछे कौन सा है तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तराखंड में है। अगर पूछे कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पहले इसका क्या नाम था तो इसका पहले क्या नाम था तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य एक्ट। अगर जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क था, टाइगर रिजर्व था, इसका पहले क्या नाम था तो हैली नेशनल पार्क था। ये ध्यान रखेंगे। इसका पहले क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क था। इसका पहले नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क था। उसके बाद इसका नाम क्या हो गया? सॉरी, यहाँ पे पहले जिम कॉर्बेट इसका नाम था, पहले इसका नाम फिर से देख लेंगे। यहाँ पे सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है जिसका राइट आंसर हो गया जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। और यह अगर पूछे कहाँ पे है तो यहाँ उत्तराखंड में है। और इसका पहले क्या नाम था तो इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क, ये ध्यान रखेंगे। हैली नेशनल पार्क इसका पहले नाम था। और अगर पूछे कि यह उत्तराखंड पे कहाँ पे है तो यह रामनगर में है। उत्तराखंड के रामनगर शहर में है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड के रामनगर शहर में है। अगर पूछे वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब का है? वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब का है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब का है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब का है? 1972 का है। और पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब का है तो 1986 का है। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान का एरिया बड़ा होता है और वन्य जीव का एरिया छोटा होता है, ये ध्यान रखेंगे। जो राष्ट्रीय उद्यान होता है इसका जो क्षेत्रफल होता है ये वन्य जीव के अपेक्षा इसका क्षेत्रफल बड़ा होता है। अभ्यारण्य का एरिया लिमिटेड होता है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। अब विभिन्न राज्यों में जो वो टाइगर रिजर्व हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं उनको देख लेंगे। तो राजस्थान पहले, राजस्थान पर्यावरण नीति बनाने वाला पहला राज्य था। ये भी नोट डाउन कर लेंगे पॉइंट में कि राजस्थान पर्यावरण नीति बनाने वाला यह पहला राज्य था, ये भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान में पहला
नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। रणथंभौर नेशनल पार्क अगर पूछे कहाँ पे है, तो ये भी राजस्थान में है। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में है। और घना पूछे नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये भी राजस्थान। रणथंभौर को की रानी किसे कहते हैं? महिला बाघिन को कहते हैं। इसे लैंड ऑफ टाइगर कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। रणथंभौर को लैंड ऑफ टाइगर कहते हैं। इसमें कौन कौन से और टाइगर रिजर्व हैं? तो जैसे यहाँ पे है मरुस्थल नेशनल पार्क, ये भी है जो कि जैसलमेर जिले में है। अगर पूछे कि केवलादेव राजस्थान के में कहाँ पे है, तो ये भरतपुर में है, ये ध्यान रखेंगे। राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव है। ठीक है, राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव है। और अगर पूछे कि रणथंभौर कहाँ पे है, तो ये सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में है। कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर में रणथंभौर है। और यह कितने एरिया में फैला हुआ है? तो यह 392 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 392 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला क्या है? तो यहाँ पे सरिस्का दिया हुआ है। सरिस्का कहाँ पे है? तो यह अलवर में है। अलवर जिले में सरिस्का है। और घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह राजस्थान में है। और यहाँ पे और अन्य जो नेशनल पार्क हैं, जैसे माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये भी राजस्थान के माउंट आबू में है। रणथंभौर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में है। और रामगढ़ विषधारी भी है यहीं पे, वो कहाँ पे है? वो बूंदी में है। और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। और मुकुंदरा नेशनल पार्क भी राजस्थान में है। मुकुंदरा नेशनल पार्क भी राजस्थान में है। मुकुंदरा नेशनल पार्क भी राजस्थान में है। आगे देख लेंगे मध्य प्रदेश के कुछ टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है? कूनो नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, और कौन सा है? रुद्रसागर, सोन, केन, पंचमढ़ी और बांधवगढ़ भी है। कूनो है, कान्हा है, पेंच है, पन्ना है, रुद्रसागर है, सोन है, केन है, पंचमढ़ी है और बांधवगढ़ है। बांधवगढ़ यह काफ़ी बार रिपीटेड है। कूनो, कान्हा, पेंच, पन्ना और यहाँ पे बांधवगढ़, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पे कई बार ये पूछे गए हैं। अगर पूछे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कब ये बना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 में। ठीक है, 1959 में। और पन्ना कब बना था? तो पन्ना नेशनल पार्क कब है? यह 1981 में। पन्ना कब है? 1981 में है। और अगर पेंच पूछ ले तो पेंच, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1975 में है। 1975 में पेंच बना था। और यहीं पे कौन से अन्य से हैं? यहीं पे संजय गांधी नेशनल पार्क है, जो कि संजय गांधी नेशनल पार्क यहीं पे है, जो कि 1981 में बना था। ठीक है, 1981 में यह बना था संजय गांधी नेशनल पार्क। और यह सिंधी शहर में है। ठीक है, यह सिंधी शहर में है। अगर यहीं पे सतपुड़ा अगर पूछ ले कहाँ पे है, तो सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश पे है, वन विहार भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कि एक पूछा जाता है दिनसौर नेशनल पार्क। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, एक दिनसौर नेशनल पार्क है, दिनसौर नेशनल पार्क, जो कि 2010 में बना था। जो कि 2010 में बना था, ये ध्यान रखेंगे। 2010 में दिनसौर नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? नामदफा नेशनल पार्क है और मौलिंग नेशनल पार्क है। नामदफा और मौलिंग नेशनल पार्क। नामदफा या कहाँ पे है? यह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जगह पे है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कहाँ पे है? तो चांगलांग जगह एक है, वहाँ पे चांगलांग जगह पे यह नेशनल पार्क है नामदफा। और इसकी स्थापना कब हुई थी यह पूछे तो यह 1983 में बना था। यह 1983 में बना था। और अगर मौलिंग पूछे कब बना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर पूछे मौलिंग कब बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिंग जो है यह 1986 में बना था। 1986 में बना था। 1983 में कौन सा बना था? 1983 में बना था नामदफा। और 1986 में मौलिंग बना था। हरियाणा के नेशनल पार्क देख लेंगे तो हरियाणा के नेशनल पार्क कलेशन नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और छिलछिला नेशनल पार्क। ये काफ़ी बार पूछा गया है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है सुल्तानपुर पड़ता है, इसीलिए काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि यह उत्तर प्रदेश में है। पर यह कहाँ पे है? यह है हरियाणा में। हरियाणा के नेशनल पार्क में यह कलेश्वर और सुल्तानपुर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में दुधवा है, चंद्रप्रभा है, बखीरा है और कतरनिया घाट है। दुधवा नेशनल पार्क है ये, और ये चंद्रप्रभा है, बखीरा है, कतरनिया घाट है। और झारखंड में पूछ ले तो झारखंड में हजारीबाग है, बेतला है और पलामू है। ठीक है, कौन कौन से हैं?
अगर झारखंड में पूछे तो हजारीबाग है, हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। और पलामू अगर पूछ ले तब भी इसका राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। अगर पूछ ले कि बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार में है, छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर, यह 3 जगह 3 जिले में है। एक छोटा नागपुर पठार और लातेहार और पलामू, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में मिलाकर यह फैला हुआ है। अगला मणिपुर, मणिपुर में कौन सा है, तो केबुल लामजाओ है, सिरोही है, केबुल लाम। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अगर नेशनल पार्क पूछे कौन सा है, तो वह कौन सा है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पे है, मणिपुर में है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, यह कब बना था नेशनल पार्क, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर पूछे कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ विश्व का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और यह 1977 में बना था, ये ध्यान रखेंगे 1977 में बना था। सिक्किम में कौन सा है, तो खांचोंग, खांचोंग सिक्किम है। तमिलनाडु में अगर पूछे तो गुइंडी है, मदुमलाई है, इंदिरा गांधी है और मुकुर्थी है। ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु के नेशनल पार्क है। अगला लद्दाख में, लद्दाख में कौन सा है, तो हेमिस है। अगला लद्दाख में कौन सा है, हेमिस है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, नेशनल पार्क अगर पूछे कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो हेमिस है, जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में है। और छत्तीसगढ़ में कौन सा है, तो घासीदास है, कागेर है और इंद्रावती है। छत्तीसगढ़ में कौन सा है, घासीदास है, कागेर है और इंद्रावती। ये नेशनल पार्क कहाँ पे है अगर पूछे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में है। अगर पूछे गुरु घासीदास नेशनल पार्क कब बना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहते हैं, तो यह कब बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1981 में गुरु घासीदास नेशनल पार्क बना था। और अगर पूछे कांगेर कब बना था, कांगेर कब बना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982, 1 साल के बाद यह भी बना था। 1981 में गुरु घासीदास, 1982 में कांगेर बना था। और इंद्रावती नेशनल पार्क ये भी 1982 में बना था, ये दोनों साथ में बने थे। कांगेर और इंद्रावती दोनों 1982 में बने थे, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट गुरु घासीदास है और यहाँ पे हेमिस है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि विश्व भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में है। उड़ीसा में देख लेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला है भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, नंदकानन नेशनल पार्क, कोटगढ़ और हथगढ़ नेशनल पार्क। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक है भीतरकनिका नेशनल पार्क, काफ़ी बार पूछा जाता है, सिमलीपाल नेशनल पार्क काफ़ी बार पूछा जाता है, और नंदकानन, ये तीनों पूछे जाते हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो गया उड़ीसा में। अगर पूछे यह भीतरकनिका नेशनल पार्क कब बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988 में। 1988 में भीतरकनिका नेशनल पार्क बना था। और अगला क्या है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क कब बना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ 1980 में बना था। नंदकानन है, कोटगढ़ है और हथगढ़ है। कर्नाटक में देख लेंगे, तो कर्नाटक में कौन सा नेशनल पार्क है, तो कर्नाटक में है, तुंगभद्रा है, आंसी है, नागरहोल है, बन्नेरघट्टा है और कुद्रेमुख है। ठीक है, कुद्रेमुख है। तो अगर पूछे बांदीपुर नेशनल पार्क कब बना, ये बना 1974 में, ये ध्यान रखेंगे, ये 1974 में बना था। और बनेरघाट नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसे ध्यान रखेंगे, राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और राजीव गांधी नेशनल पार्क पूछे कहाँ पे है, इसको आगे बताते हैं। इसमें है, पहले इसको देख लेते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो यह है कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर, इसे एक अन्य नाम से किसी नागरहोल के नाम से भी जाना जाता था। और ये कब बना था, तो 1988 में यह बना था, 1988 में। और ये आंसी नेशनल पार्क यह कब बना था, तो 1987 में बना था, 1987, 1 वर्ष पहले यह बना था, 1987 में बना था। तो इसको देख लेंगे, जो बोले थे यहाँ पे नागरहोल को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। और यह कब बना था, तो 1988 में राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से बना था।
अगर पूछे कि संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राजीव गांधी अलग है, संजय गांधी अलग है। राजीव गांधी नेशनल पार्क को नागर होल के नाम से जानते हैं, जो कि 1988 में बना था, 1988 में बना था। और अगर पूछे कि संजय गांधी नेशनल पार्क कब बना था और कहाँ पे है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में है। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है अगर पूछ ले, तो संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, जो कि 1983 में बना था, 1983 में बना था, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे तेलंगाना के नेशनल पार्क देखेंगे, तो तेलंगाना में किन्नरसानी, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में है, ये ध्यान रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश में है। और पंजाब में पूछ ले तो हरिके, वेटलैंड और आबोहर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, पंजाब में है। आगे देखेंगे गोवा, गोवा में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा है, एक भगवान महावीर नेशनल पार्क। ठीक है, इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे मोलेम के नाम से भी जानते हैं, भगवान महावीर को ही मोलेम के नाम से जानते हैं। और यह 1992 में बना था, 1992 में बना था। और चेहरा है नेत्रावली है। अब बिहार में कौन सा है, बिहार में वाल्मीकि है और कंवर लोक है। नागालैंड में इटागिकी है और फकीम है। मेघालय नागखिलेम है और बलपकरम है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन सा है, यहाँ पे बलपकरम इम्पोर्टेंट है, जो कि मेघालय में है, यहाँ पे बलपकरम इम्पोर्टेंट है और नो क्रैंक है। मिजोरम में कौन कौन से हैं, तो मुरलेन है, मुरलेन है, डम्फा है और फागफई है। ठीक है, मुरलेन है, डम्फा है और फागफई है, ये कहाँ के हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम अगर पूछे मुरलेन कब बना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुरलेन जो है वो 1991 में बना था। ठीक है, मुरलेन कब बना था, तो 1991 में बना था। और फागफई कब बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में बना था। ये काफ़ी बार डेट भी पूछा जाता है, तो इसलिए जानते चलेंगे। और अगला आप देख लेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क कौन से हैं, तो दाचिंगम नेशनल पार्क यहाँ जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में है। और देखते अगर पूछे दाचिंगम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ ये दोनों कब बने थे, तो यह दोनों 1981 में बने थे, 1981 में दाचिंगम और किश्तवाड़ बने थे। और सलीम अली जो है ये 1992 में बना था, और यह 1992 में बना था। और यह जम्मू कश्मीर में कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में है, ये ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। अगला देख लेंगे तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा, सिंगलीला, जल्दापारा, नोआरा और गोरुमारा, ये नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। यहाँ पे कौन कौन से, एक जल्दापारा और सुंदरवन, बुक्सा और गोरुमारा, ये नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आ रही है क्लास, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे। अगला देखेंगे महाराष्ट्र में नेशनल पार्क, महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के नेशनल पार्क तनशा, गुगामन और बोरीवली। और इसके अलावा कौन कौन से हैं, चंदेली भी है यहीं पे, अगर पूछे चंदेली कहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे अगर पूछे कि चंदेली कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेली भी महाराष्ट्र में है। और गुगामल महाराष्ट्र में है। नवेगांव अगर पूछ ले कहाँ पे है, तो नवेगांव भी महाराष्ट्र में है, नवेगांव महाराष्ट्र में है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो संजय गांधी नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, जो कि महाराष्ट्र में है। और यह कब बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 में बना था, 1983 में बना था। और पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, यह कब बना था, तो 1975 में यह बना था, 1975 में यह बना था। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट में कौन कौन से हैं, एक गूगल पूछा जाता है, उसके बाद चंदेली पूछा जाता है, नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ पे है, और संजय गांधी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि संजय गांधी है। और पेंच है, यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट है, गूगामल, पेंच और संजय गांधी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि महाराष्ट्र में है। असम के नेशनल पार्क देख लेते हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये कहाँ पे है, असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। मानस नेशनल पार्क है, नामेरी है,
गर्म पानी है, देही पटकाई नेशनल पार्क है। ये सब नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो है, इसमें से एक है डिब्रू सैरोवा एक नेशनल पार्क है, वो कहाँ पे है? डिब्रू सैरोवा, ये भी कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी असम में है और यह 1974 में बना था। 1974 में। मानस कब बना था? तो यह 1990 में बना था। मानस कब बना था? 1990 में। नामेरी 1998 में। और एक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जाता है असम का, वो है ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? ओरंग नेशनल पार्क, क्योंकि यह अगला कौन सा है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो सैडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पे है अगर पूछ ले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो यहाँ अंडमान में है। फोसिल के नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी अंडमान में है। कैपबल और साउथ बंटन यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बंटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। यहाँ के अंडमान निकोबार में सबसे इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क है वहाँ पे यहाँ पे एक ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पूछा जाता है महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है? ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में है, ये ध्यान रखेंगे। और अगला पूछा जाता है रानी झांसी, ये ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रानी झांसी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानी झांसी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? ये भी अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में इम्पॉर्टेंट जो है एक साउथ बंटन है, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है। यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कभी कभी घुमा के पूछा जाता है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो कौन सा है? ये साउथ बंटन है, जो कि अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये भी अंडमान निकोबार में है। रानी झांसी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये भी अंडमान निकोबार में है। और सैडल पीक पूछा जाता है कहाँ पे है? मिडल बंटन पूछा जाता है। अगर बंटन जहाँ पे लग जाए नेशनल पार्क में तो वो समझ लीजिए आप अंडमान निकोबार में है। जैसे साउथ बंटन है और नॉर्थ बंटन है, मिडल बंटन, ये 3 बंटन हैं, जो कि 3 बंटन नेशनल पार्क, जैसे साउथ बंटन नेशनल पार्क और नॉर्थ बंटन नेशनल पार्क, मिडल बंटन नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? अंडमान निकोबार में है। और सैडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पे है? सैडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी अंडमान निकोबार में है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क पूछा जाता है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क हो गया। और पूछा जाता है रानी झांसी नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये अंडमान निकोबार। महात्मा गांधी, ये भी। और कैंप बल्बे नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी अंडमान निकोबार में है। हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं देख लेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क पूछा जाता है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। पूछा जाता है पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? यह हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद कहाँ पे है? रेणुका नेशनल पार्क पूछा जाता है। रेणुका नेशनल पार्क ये भी कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश में है। और शेहलल ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क में इम्पोर्टेंट है एक पिन वैली और एक ग्रेट हिमालयन, ये दोनों काफ़ी बार पूछे गए हैं। पिन वैली नेशनल पार्क कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987 में। पिन वैली कब बना था? तो 1987 में बना था। और ग्रेट हिमालयन जो था उससे 3 साल पहले 1984 में बना था। 1984 में बना था। इंदिरा किला एक पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। इंदिरा किला पूछा जाता है और खीरगढ़ पूछा जाता है। ठीक है, खीरगढ़ जो है और इंदिरा किला, ये दोनों नेशनल पार्क पूछे जाते हैं कहाँ पे हैं। तो इंद्र किला नेशनल पार्क पूछा जाता है और खीरगढ़ नेशनल पार्क पूछा गया था एक बार कि खीरगढ़ नेशनल पार्क 2019 के CHSL के पेपर में पूछा गया था खीरगढ़ नेशनल पार्क कब बना था। तो खीरगढ़ नेशनल पार्क या जो कि कहाँ पे है? यह है हिमाचल प्रदेश में। और ये दोनों नेशनल पार्क जो हैं ये 2010 में बने थे। यह नवीनतम नेशनल पार्क बना है, इसलिए पूछा गया था कब बना है। तो यह 2010 में खीरगढ़ और इंद्र किला, इसी के साथ एक सिवल बार था, वो भी 2010 में ही बना था। अगला देखेंगे उत्तराखंड के नेशनल पार्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे का पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क था। राजा जी नेशनल पार्क यहीं पे है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि 1936 में बना था। 1957 में
इसका नाम जिम कॉर्बेट पड़ा। जब यह बना था, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो हैली नेशनल पार्क था, जो कि 1936 में बना था। यह उत्तराखंड खंड में था। इसका नाम 1957 में चेंज करके क्या हो गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। और रामगंगा नदी इसके बीच से बहती है, ठीक है। और वर्तमान में इसी रामगंगा नदी इसके बीच से बहती है, इसी कारण इसका नाम चेंज करके वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। सीटेट के 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, देख लीजिएगा आप लोग। सीटेट के 2022 में करंट अफेयर के क्वेश्चन में ये आया था कि रामगंगा किस नेशनल पार्क का नाम है। तो रामगंगा नेशनल पार्क का किस नेशनल पार्क का नाम है? तो यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। पर वहाँ पे ऑप्शन में जिम कॉर्बेट ना देख करके हैली दिया गया था, क्योंकि इसका सबसे पहले नाम पुराना हैली था, उसके बाद जिम कॉर्बेट था, उसके बाद रामगंगा पड़ा है। और केरल के देख लेंगे, केरल के कौन से हैं? तो केरल के साइलेंट वैली हैं, ठीक है। केरल के कौन से हैं? केरल के देखने से पहले जो उत्तराखंड के और महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क हैं उनको देख लेते हैं। एक यहीं पे है नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। एक है नंदा देवी नेशनल पार्क। ये पूछा गया है नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और कहाँ पे है? तो यह चमोली और पिथौरागढ़ जिले में है। चमोली और पिथौरागढ़ में उत्तराखंड में है। और एक गंगोत्री नेशनल पार्क है यहीं पे, गंगोत्री नेशनल पार्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क है। राजा जी नेशनल पार्क है। राजा जी नेशनल पार्क है। राजा जी नेशनल पार्क यहीं पे है। नंदा देवी यहीं पे है। गंगोत्री यहीं पे है। जिम कॉर्बेट यहीं पे है। गोविंद पशु विहार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोविंद पशु विहार कहाँ पे है? तो गोविंद पशु विहार भी कहाँ पे है? यह उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार है। और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी, उत्तराखंड के जितने भी नेशनल पार्क हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जिम कॉर्बेट हो गया, उसके बाद इसी को रामगंगा कहते हैं, इसी का नाम हेमिस था। उसके बाद राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। उत्तराखंड के नेशनल पार्क काफ़ी बार पूछे जाते हैं। केरल के नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क पूछा जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। ये भी पूछा गया है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? केरल में है। पेरियार कहाँ पे? पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो गया क्या? केरल में। साइलेंट वैली केरल में, पेरियार केरल में। और इराविकुलम कहाँ पे है? इराविकुलम कहाँ पे है? तो केरल में है। इडुक्की कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है। और इसके अलावा कौन से हैं? एराविकुलम जो है, एराविकुलम, ये एराविकुलम कब बना था पूछा गया है? 1978 में यह बना था, ये ध्यान रखेंगे। 1978 में एराविकुलम बना था। और पेरियार कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 में बना था। पेरियार 1982 में बना था। अच्छा बताइए, अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क कहाँ पे है? जो कि अभी नवीनतम नेशनल पार्क है। और पम्बाटुम नेशनल पार्क, पम्बादुम नेशनल पार्क, अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क और पम्बादुम नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ पे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में है। अन्नामुडी नेशनल पार्क, अन्नामुडी नेशनल पार्क और पम्बादुम नेशनल पार्क, पम्बादुम नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ पे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों केरल में हैं। और ये कब बने थे? तो 2003 में नवीनतम नेशनल पार्क है। अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क और पम्बादुम 16 नेशनल पार्क, ये दोनों केरल के नेशनल पार्क हैं, जो कि 2003 में बने थे। आगे देखेंगे, आगे नहीं है इसके, अब कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, नेशनल पार्क संबंधित। तो भारत देश में कुल कितने नेशनल पार्क है ये तो देखे थे, रिवीजन कर लेते हैं। कुल कितने नेशनल पार्क थे? 105। भारत में कुल 105 नेशनल पार्क थे। अगर पूछे कि विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन था या इसकी स्थापना कब हुई थी, तो विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क जो था 1776 में बना था। 1776 में बना था। और विश्व का पहला नेशनल पार्क 1776 में बना था। और यह कौन किस पहाड़ी पर था अगर पूछ ले तो? टेबेगू पहाड़ी, टेबेगू पहाड़ी, टेबेगू पहाड़ी पे था, जो कि अमेरिका में व्योमिंग मोटना पर स्थित है, ठीक है। अमेरिका के व्योमिंग मोटना पर स्थित है। और येलोस्टोन नेशनल पार्क था, कौन सा था? सॉरी, येलोस्टोन था, येलोस्टोन, येलोस्टोन, ये
विश्व का पहला नेशनल पार्क है, जो कि 1776 में टेबोंगो की पहाड़ी पर स्थित है। और अगर पूछे कि 1776 में तो टेबोंग की पहाड़ी पर एक मुख्य क्षेत्र घोषित किया गया था, और येलोस्टोन जो है 1872 में अमेरिका में यह नेशनल पार्क बना था। और भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क देखे थे हमने, कौन सा था? तो हेमिस नेशनल पार्क था। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क था। नाम बदल के बाद में क्या पड़ा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लास्ट में इसका नाम चेंज करके क्या पड़ा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा। अभी वर्तमान में इसका नाम चेंज करके क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क है, इसी का नाम चेंज करके। और यह कब बना था? तो 1936 में यह बना था। ठीक है, 1936 में बना था। और यह कहाँ पे है? तो यह उत्तराखंड में है। यह कहाँ पे है? यह उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कलेसन नेशनल पार्क पूछा गया है। कलेसन नेशनल पार्क पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है कलेसन नेशनल पार्क। कलेसन नेशनल पार्क, ठीक है, कलेसन नेशनल पार्क यह कहाँ? यह हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है, जो कि 2003 में है। और एक कौन सा था हरियाणा में? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे था? यह हरियाणा में था। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक जिला सुल्तानपुर है, तो इसके कारण ऑप्शन में भी उत्तर प्रदेश देता है, इसलिए कन्फ्यूजन यहाँ पे बनती है। तो कहाँ पे है ये सुल्तानपुर? ये हरियाणा में है। तो उम्मीद करता हूँ ये नेशनल पार्क जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक फिर से बता दीजिएगा, रिवीजन कर लेते हैं। कंचनजंगा कहाँ पे है? कंचनजंगा, ये कमेंट करके बताइए कहाँ पे है कंचनजंगा नेशनल पार्क, कहाँ पे है। उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, इससे आप लोग कुछ सीखे होंगे। जरूर आप अपने इस यूट्यूब चैनल सक्षम विद्यापीठ को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर लगता है कि इस क्लास में कुछ इंप्रूव किया जा सकता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।